रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है। आए हुए बहुत दिन हो गया और बहुत से छात्र हैं। ये सनसन है कि किस जोन में कितना फॉर्म गिरेगा और जहां कम गिरेगा वहीं हम भरेंगे। इस इंतजार में बहुत से छात्रों का ये अभी भी डाउट है कि किस जोन में पिछली बार कितनी भर्ती थी और इस बार कितना है, कितना कटअप था पिछला बार, इस बार कितना जाएगा। ये संशय लगभग 90% स्टूडेंट में बना है, क्योंकि फॉर्म भरना ही नौकरी लेना, सिलेक्शन के मतलब समझिए कि आधा कहानी यही शुरू हो गया है। आप कहाँ फॉर्म भर रहे हैं, आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, आपका कैटेगरी अनुसार कितना सीट है और कैटेगरी के मुकाबले देखा जाए एक दो भर्तियां और उसमें कितना कटअप गया था। ये तो देख कर ही सभी स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए और इस इंतजार में बहुत से अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं और समय अब नजदीक में आ रहा है। और एक और प्रॉब्लम है आधार को लेकर। बहुत से छात्रों का आधार इनवैलिड बता रहा है, ओटीपी नहीं जा रहा है। बहुत से छात्रों का मोबाइल नंबर चेंज है तो ओटीपी कहाँ से जाएगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन नौकरी लेना है तो फॉर्म भरना, बोर्ड चुनना और अपनी तैयारी, अपनी लोकेशन को देखते हुए फॉर्म भरना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो कहाँ फॉर्म डालना चाहिए, क्या लगता है कि जिस बार पिछली बार 19 की वैकेंसी में जहां कटअप कम गया था, क्या इस बार भी उतना ही कटअप जाएगा या वहां फॉर्म की संख्या ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर ज्यादा होंगे, तो ये तो वाजिब है कि कटअप हाई जाएगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छे रेलवे एक्सपर्ट, इसमें अपनी मतलब समझिए कि क्या कहें, जानकारी बहुत अच्छा रखते हैं। हमारे साथ टेक्नीशियन वायरल बॉय के नाम से जाने जाते हैं, सोहन जी है। सोहन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद है आपके चैनल में। क्या कहना है, रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आया, सीट तो बहुत कम था लेकिन फॉर्म तो भरना शुरू हो गया था और उसमें भी अब मात्र 10-11 दिन बचे हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर स्टूडेंट को लेकर देखा जाए तो सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि आधार को लेकर। उसके बाद दूसरा है कि फॉर्म कहाँ भरे, कहाँ सीट ज्यादा है, इतनी सीट कम होने के बावजूद भी किस कैटेगरी में सीट कितना है, कितना कटअप पिछला बार कम गया था किस जोन का, और क्या लगता है कि जहां कटअप कम गया था वहां स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होगा, फॉर्म की संख्या ज्यादा होगा। तो अगर इसे देखा जाए तो रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, ये क्या होगा, आप अपनी राय। देखिए, रेड जोन का बात हुआ, चाहे ग्रीन जोन चाहे येलो जोन, तो ये अभी के दृष्टि से किसी को बताना लगभग बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर बात चुकी है कि वैकेंसी भी बहुत कम है, तो कम तो मतलब यहाँ पर निश्चित है कि इसका कट ऑफ दम हाई रहेगा, मतलब ऊपर ही रहेगा। पहले की अपेक्षा में आप मत जाइए, सीधे 15 या 20 नंबर आपको अब ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी अपेक्षा सीधे 3 गुना वैकेंसी कम है। तो 3 गुना जब कम है तो उसका तो असर पड़ेगा, कटअप रहेगा इसका, तो उसके लिए कटअप रहेगा, ठीक है, लेकिन जितना सीट है उतना ही में तो सबको संतुष्टि लेना है। आखिर उसके अनुसार कहाँ स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए, स्टूडेंट के लिए हाँ, तो स्टूडेंट को पहला नंबर ये देखना चाहिए कि उसको अगर मतलब देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा जोन है जहाँ पर लगभग मतलब कि कटअप मतलब ज्यादा पूरा हाई नहीं गया है, कुछ कम है, या अगर मीडियम में भी है, तो पहला तो उनको ये मतलब रखना है ध्यान में। दूसरा बात है कि आप कहाँ पर मतलब फॉर्म भरेंगे, कि अगर आपको जॉब लग भी जाता है तो आप वहाँ पर मतलब कि खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मतलब वहाँ का खान पान, जो रहने का तरीका है, आप उसको सरवाइव कर पा रहे हैं, ये बहुत वहाँ पर मुश्किल होगा। तो ये सबको देखते हुए आप फॉर्म भरिए। इसके लिए अब रहा बात तो रेड जोन का है, तो यहाँ पर लग रहा है कि कटअप हाई जब निश्चित जाता है तो आपको उस हिसाब से तैयारी होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए कोई मनाही नहीं, कटअप के लिए कोई अनुमानित यहाँ पर नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब कि आप अपना तैयारी देखिए, उसके अनुसार फॉर्म डालिए। हाँ,
2-4 जोन रहेगा, केवल मतलब नीचे रहेगा, सब लगभग 2-3 नंबर के आसपास सब जोन रहता है। एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो एक आध दो को अगर छोड़ देंगे ना तो 2-3 नंबर के आसपास सब जोन इर्द गिर्द घूमेगा, उसी के इर्द गिर्द। लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 से 2025 5-6 साल हो गया, तो उसमें तो स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, फॉर्म की संख्या तो बढ़ेगा, तो स्टूडेंट का संख्या बहुत ज्यादा हो गया एकदम निश्चित है, लेकिन फॉर्म उतना ज्यादा नहीं गिरा है। तो पहले की आप बात छोड़िए, पहले मतलब कि उतना फॉर्म तक भी नहीं भरा पा रहा है, तो ये उतना मायने नहीं रखेगा। क्या ये मतलब फॉर्म भराना यानी मायने नहीं रखेगा, इसका मतलब क्या है? सीट का अभी सब हम इसमें कुछ इशू नहीं बता सकते, क्योंकि जब 66,000 जब वैकेंसी था तो उस समय लगभग 2 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरा था, मतलब 1 करोड़ 70 लाख 2018 उतना तो अब हमको देखने के लिए नहीं मिला है। इस बार जो 19 वाला में आया तो 1 करोड़ 20 लाख या 25 लाख जो भी हो, तो इतना गया था। अब इसका अभी यहाँ तक भी नहीं कहना मुश्किल है, और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास या कम हो सकता है। इसके यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पिछली वैकेंसी को अगर देखा जाए 18-19, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज हो रहा है फॉर्म भरने की संख्या में। ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी स्थिति के लिए देखा जाए तो लगभग कम देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण अब क्या हो सकता है, इसका तो मुश्किल है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगा, या कोई बच्चा मान लीजिए काम कर रहा होगा, बहुत सारे सही बेरोजगार है तो अपना नौकरी का आस छोड़ दिया होगा। बाकी है समस्या है आधार को लेकर। आधार वाला देखिए, आधार वाला हम नहीं जा रहे हैं कहाँ जाके, हम कंप्यूटर वाला भी जा नहीं रहे। अब मान लीजिए कि वहाँ जाएंगे, देखेंगे फॉर्म भराते हुए, तब हम लोग भी बहुत से मतलब वीडियो देखे हैं, इसमें आधार के लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आधार के लिए होगा ना, 1 को बनैले है 3-3 को 4-4 को, तो सब कहाँ जाएगा। अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आधार अभी हम फॉर्म भरे नहीं है, तो हम बता कैसे सकते हैं। लास्ट सवाल है, अंतिम तक बताइए कि मतलब कितना नंबर लाना होगा अगर एवरेज जोन देखा जाएगा सभी जोन के? पिछला कट ऑफ आप देखिए, आपको 3 गुना वैकेंसी कम है, अगर 1 गुना को 5 नंबर का भी अगर इंक्रीज बढ़ता है तो सीधे 15 नंबर आपको सीधे प्लस करके चलना होगा, 15। क्योंकि देखिए जब CBT 1 में जब मतलब पहला बार जब रिजल्ट 3 लाख का जब मतलब रिजल्ट आया था, तो उसमें लगभग मतलब मान लीजिए किसी का 50 पर है, 55 पर है, जैसे ही इसमें मान लीजिए कि 3 लाख था, अब देखिए 1 गुना मान के चलते हैं दौड़ में, चाहे नहीं दौड़ने गया तो बच गया है कितना, तो 2 गुना बच गया ना। तो 2 गुना जब बच्चा रहता है तो उसमें डिफरेंट कर जाता है 5 या 6 नंबर, 7-8 नंबर तक, यानी कि 7 नंबर तक मान के चलिए 2 गुना रहता है, तो या आपको सीधे 3 गुना कम है। यानी आपका कहने का मतलब कि कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद आप 20 नंबर प्लस करके चलिए। हाँ, गुना के हिसाब से चलिएगा तो 15 हर हाल में प्लस करना होगा। ऐसे में अगर थोड़ा बता दीजिएगा मतलब जहाँ एवरेज में फॉर्म कहाँ डाल सकते? एवरेज देखिए, अब यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का कारण ये भी होता है कि अब नॉर्मलाइज का उस समय क्या स्थिति रहता है, किसी का नंबर बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाता है, तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिक हाई चल जाता है। रॉ मार्क बताइए, रॉ मार्क छोड़िए नॉर्मलाइज, रॉ मार्क्स तो कोई भी मतलब रहेगा तो उसको कम से कम 70-75 हाल में करना है, 75 किसी भी बोर्ड से भरे, चाहे कोई बोर्ड से भरे, आप कोशिश करें कि किसी भी हाल में 70 तक पहुंचे, 75 तक, ताकि अगर नॉर्मलाइज भी हो जाता है तो आ जाएगा। कोई जोन ऐसा भी रहेगा इतना पर भी नहीं होगा, तो 4-5 जोन है मतलब दूर देख के अपना भरता है, जहाँ बेरोजगारी मतलब नहीं है, मतलब नौकरी के चक्कर में नहीं आ सकता, तो उसके लिए तो जैसे चेन्नई हो गया, उसके बाद हो गया बिलासपुर हो गया, मतलब अपना हिसाब से हम बता रहे हैं, मतलब इधर देख लिए उधर देख लिए, वो सब काम नहीं है। आपको जैसा आपको लग रहा है आप भरिए। चेन्नई हो गया, इधर मुंबई है तो मुंबई में 2 है, सेंट्रल WR मुंबई, वहाँ 2 तो ऐसे हो गया, और उसके बाद यहाँ बिलासपुर, मन है तो सिकंदराबाद डालिए, गुवाहाटी डालिए, बस यही 4-5 जोन को हम मार सकते हैं, मतलब सेव, और रहा तो सब नॉर्मल या अपना हाई, अपना सोच समझ के भरिए, क्योंकि इसमें ज्यादा जैसे 2-3 जोन हर बच्चा के दिमाग में चल रहा है,
तो उसके लिए मतलब माथा पेची करना मुश्किल है। अपना जो अच्छा लग रहा है, जहाँ पर जॉब के बाद भी अच्छा से जीवन जी सकते हैं, वहाँ भरिए। चलिए, तो इन्होंने बताया, सभी डाउटे लगभग क्लियर कर दिए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या देखकर फॉर्म डालेंगे? जोन या अपना लोकेशन या अपनी तैयारी, अपनी कैटेगरी और पिछला भर्ती का कटअप, क्या देखकर आप फॉर्म डाल रहे हैं? ये वीडियो में आपको मतलब इन्होंने बताया, और आप अपना गहन अध्ययन करिए अपने अंदर में, उसमें उसके बाद ही फॉर्म डालने का कहीं भी विचार करें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।